हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वी4 और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूलों की आजकल खास तौर पे सरकारी स्कूलों की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो रखी है और स्थिति ऐसी है कि अभी के समय में आपको कोई भी विद्यालय में संपूर्ण रूप से जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में आपको शिक्षक देखने को नहीं मिलेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में सभी राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से जो है कई सारी ऐसी वैकेंसियां लेकर के आई हैं जो इस अनुपात को थोड़ा सही कर सकेगा। इसी संदर्भ में आप देखोगे कि जो पहले स्थिति आपको विद्यालय की कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है खास तौर पे जो उच्च वर्ग की क्लासेस हैं, जो हाई क्लासेस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पूरे के पूरे खाली देखने को मिलते थे क्योंकि शिक्षक थे नहीं, तो बच्चे जो हैं आपके कोचिंग्स चले जा रहे थे। और यही एक रीज़न है कि आप देखोगे कि जब बिहार में खास तौर पे के पाठक ने 9 से 4 कोचिंग बंद किया तो आप देखोगे स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था और आपको तोड़-फोड़ भी देखने को मिल गई थी क्योंकि अल्टीमेट रीज़न ये था क्योंकि विद्यालय में योग्य शिक्षक नहीं है। योग तो छोड़िए दोस्तों, आपके जो अनुपातिक शिक्षक हैं, जो आपके मिडिल स्कूल्स में और हाई स्कूल्स में जो अनुपात होने चाहिए, उस अनुपात को भी फ़ॉलो नहीं किया जा रहा था, ना ही सब्जेक्ट वाइज़ टीचर यहाँ पर थे। और इस कारण से देखिए कि जो बच्चे को जो बोला जा रहा था कि आप अपनी उपस्थिति बढ़ाइए, बैक टू स्कूल्स होइए, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों की उपस्थिति बनाएँ। शिक्षकों पे भी दबाव डाला गया कि आप मिनिमम जो है 50% का प्रेज़ेंस रखेंगे। उस संदर्भ में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा ये रोड़ा बना था। और एक और चीज़ जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला जाता है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, जिसमें जो है लर्निंग बाय डूइंग है कि शिक्षक जो है सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, सीखने का काम जो है बच्चे खुद से करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अभी तक दिख रहा था। और जैसे ही शिक्षक अनुपात सही हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। इस संदर्भ में देखिए बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो इस बार की टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 को कंडक्ट करवा रही है, उसने काफ़ी फ़ास्ट प्रोसेस किया है। आप चाहें तो एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि अम, बिहार में भी 2 ऑफ़िसर ऐसे हैं दोस्तों कि आप उनके अ, मत से सहमत असहमत हो सकते हैं, बट उनकी कार्यशैली ऐसी है जो काफ़ी सकारात्मक है, जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। जिसमें एक हैं आपके के पाठक, थोड़े अटपटे से उनके डिसीज़न ज़रूर रहे हैं। और जो सबसे सजग और सजे हुए इंसान आपको दिखेंगे, वो हैं आपके बीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अतुल प्रसाद। इतने फ़ास्ट, इतनी एक्यूरेसी के साथ इन्होंने चीज़ों को किया है कि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो सालों-साल बीपीएससी एक तरह से जो पंचवर्षीय योजना बनवा रही थी, उसको इन्होंने काफ़ी फ़ास्ट किया है। और इस संदर्भ में जब आप देखोगे तो ये आज नया ये हुआ है दोस्तों कि जैसा कि हाई स्कूल्स में आपने देखा था कि डॉक्यूमेंट के लिए एक शिविर लगाई गई थी, यहाँ पर कैंप बनाया गया था। इस बार बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, सीधे बोला कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट हैं, हम उसको ऑनलाइन ही वेरीफ़ाई करेंगे ताकि आपको ये जो असुविधा थी, जो हाई स्कूल्स वाले लोगों को देखने को मिले, वो आपके प्राइमरी स्कूल वाले को देखने को ना मिले। और इस संदर्भ में देखिए तो आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपका डॉक्यूमेंट, वेरिफाइड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डाला है, जिसकी प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप गूगल में बीपीएससी की साइट पे जाएँगे। जब आप उसकी बीपीएससी के साइट पे जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको होम पेज, हिस्ट्री, टीचर नोटिफ़िकेशन, कंडक्ट, इस ढंग से चीज़ों को देखने को मिलेगा। फाइनली आप जाएँगे अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे ही जाइएगा, यहाँ पर आएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप इसको खोलेंगे तो इस ढंग से एक बॉक्स आएगा कि आपका एक एक्सटर्नल वेबसाइट खुलेगा और जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे, तो देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन bpsc.gov./in मेन और स्लैश होम पेज खुलेगा। वहाँ पर आपको इस ढंग से आपका एक यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर आपका कैप्चा डाटा जो है, कैचे डाटा जो है, वो यहाँ पर खुल जाएगा, जिसको आप खोल सकते हो। यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पे आपको डाल के दिखाने की कोशिश की है पूरी की पूरी प्रोसेस। जब आप अपना यूज़र नेम डालोगे, ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला है आपका एक आपका उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम और पासवर्ड से जैसे आप खोलोगे, यहाँ पर देखिए डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखेगा। उस जब ऐसे ही जब जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो एक पॉपअप एक साइट खुलेगा, एक एक्सटर्नल पेज खुलेगा आपको। और फाइनली उस एक्सटर्नल पेज में आपको दिखेगा कि आपने जो-जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हैं, वो यहाँ पर एक पूरा का पूरा ही खुल जाएगा। और उस संदर्भ में देखो, मेरे वाले में आपको दिख रहा होगा कि आपका आधार है, फिर आपके रिज़र्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स आपने जो लगाया होगा, जाति, निवास, इस ढंग से
थर्ड में आपका रेसिडेंशियल है, नियोजित टीचर का जो मेरा आपका, चूँकि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉय हूँ, सीटेड बीटेड है, डेट ऑफ बर्थ है। और इस ढंग से आप देखोगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बीएड का डॉक्यूमेंट ये देखने को मिलेगा। और कुछ जो ये 9 नंबर कॉलम है, ये आपको बाद में ऐसे स्टूडेंट को दिया गया था जो कि पहले बीएड वाले थे, लेकिन उनको बाद में एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो आप यहाँ पर उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अज्ञानतावश ही से या जानबूझकर ही मैंने ये डाला था। तो आपको यहाँ पर 9 डॉक्यूमेंट मेरे दिख रहे हैं। फिलहाल आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ दोस्तों का ये एक क्वेरी था कि मैंने अपने खास तौर पे ग्रेजुएशन जो है, कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि मैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं लाया हूँ और मैं अपने प्रोविजनल डाला, तो क्या ये वैलिड होगा? अगर आप 1 to 5 में, तो सबसे पहली बात, आपके तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। आप जब वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कुछ इस तरीके का, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे ये जाति निवास है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ब्लू से आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा, और साथ ही साथ नीचे में आपको बीपीएससी की देखिए ये न्यू वाली मुहर है वो देखने को मिल जाएगी। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोडेड किया था और जो वेरीफाई हुए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा, और साथ ही साथ बीपीएससी की सील देखने को मिल जाएगी। और कुछ इस तरह से देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये क्वेरी है कि आपने प्रोविजनल डाला है तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं, आप उसको चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पर इस तरह के सील्स दिख रहे हैं आप और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, मतलब वो वेरीफाइड है, उसकी ज़रूरत, अब आपको किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने खुद भी, मैंने 1 to 5 का फॉर्म भरा था, बट यहाँ पर मैंने अपने पीजी तक की डिग्री डाल दी थी। तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि आपकी जो भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप मान लो 1 to 5 में हो तो आपकी बीएससी और पीजी की डिग्री की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शायद बीपीएससी उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, उसको चेक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा या वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो क्राइटेरिया है, अगर आप 1 to 5 में हो, आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस में आपके जो डीएलएड है, बीएड है, जो भी है, आपका उसमें 50% होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो चुका होगा, अगर आपने सही अपलोड किया है। और अगर आप हाई स्कूल्स के हैं तो आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले होंगे। अगर आप +2 में हैं तो आपके पीजी के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपका एमए हो, एमएससी हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, वो प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और आप आसानी से चेक कर पाएंगे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि यहाँ पर रिजल्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि फेक यहाँ पर लेटर्स काफ़ी इशू हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें वो बोला गया था कि 15 तारीख को, 15 से लेकर के 19 के बीच में हाई स्कूल्स की ज्वाइनिंग कराई जा रही है, और 19 से लेकर के आपका 21 के बीच में प्राइमरी की कराई जाएगी। मैंने उस समय भी बोला था कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, क्योंकि रियलिटी ये है दोस्तों कि पीआरटी का जो रिजल्ट है, खासतौर पे 1 to 5 का, वो बीएड वालों के कारण डिले हुआ है। और जब तक ये केस आपका डिसाइड नहीं हो जाता तो मेरे विचार से यहाँ पर इसका फैसला नहीं आएगा। हाई स्कूल वाले का, चूंकि आज यहाँ पर जो है 17 तारीख है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि संभवतः आज शाम या कल सुबह तक आपको 11-12 के जो रिजल्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम 17 तारीख की शाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा ना 11-12 के रिजल्ट। साथ ही साथ आपको कल या परसों के डेट में, अगर साइट स्लो नहीं होती है, तो आपको कल के डेट में, जो 18 तारीख के डेट में, हाई स्कूल्स के रिजल्ट 9-10 वाले को दिख जाएंगे। और अगर साइट स्लो होती है दोस्तों तो ये 1-2 दिन डिले हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात रही 1 to 5 की, कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 19 को आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, आप लिख ले लो, क्योंकि 20 तारीख को आपकी डबल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है, और खुद सीजेआई वहाँ पर इंक्लूडेड है। तो चूंकि ये ऑल ओवर इंडिया का बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, और इसके हिसाब से ही रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कम से कम 20 तारीख तक आपके 1 to 5 के रिजल्ट नहीं आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जाकर चेक जरूर कर लें, क्योंकि आपका जो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंप मोड में नहीं होने वाला, जैसे कि आपको फेक लेटर्स में देखने को मिल रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अपनों का ख्याल जरूर रखें, साथ ही साथ पर्यावरण का ध्यान भी जरूर रखिएगा दोस्तों।